ये छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.3 सवाल नंबर 1। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है जी। ये सवाल नंबर 1 के 6 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 3 पार्टों की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। पहला पार्ट हमको यहाँ पे दिया गया है, उसकी बात कर लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये समीकरण युग्म दिया गया है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ये जानेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का अर्थ है कि प्रतिस्थापन से शब्द से ही पता लग रहा है कि वेरिएबल यानी कि जो भी ये दिए गए हैं एक्स वाई को इधर उधर करने पर ही हमको एक्स वाई के मान निकालने होते हैं, वो प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब करके देखते हैं। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ में हम कोई भी एक वेरिएबल x या y को हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी चर को x को सेपरेट कर लेते हैं। x बराबर 14, ये इधर y जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब ये वाला मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 ये हमारे पास, जहाँ पर भी x है वहाँ पे ये रख देंगे 14 माइनस वाई। तो बात करते हैं समीकरण 2 में x का मान रखते हैं 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4 के, बराबर 4 के हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये माइनस के 2y हो गया, माइनस के 2y बराबर 14। ये इधर जाके ये भी क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 14, इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का। तो ये माइनस के 2y बराबर कितना होगा, माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y 2y बराबर क्या होगा, 10। y बराबर क्या होगा, 10/2। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो y का मान 5 आ गया हमारे पास। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं, जिसमें भी आपको आसान लगता है उसमें रख लेते हैं, तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में रख लो। समीकरण 3 में x का मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख लेते हैं जी। तो x बराबर 14, y का मान क्या निकला है हमारे पास, 5 माइनस 5। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 9। तो ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। यही मान हमको यहाँ पे निकालने थे। ठीक है, यही है हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब बात कर लेंगे सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है, x माइनस टी बराबर 3। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है जी। और दूसरा दिया गया है x/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये थोड़ा सा हमको इसको सरल करना पड़ेगा, तब हम इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम। तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, 2 और 3 का। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर। तो 2x प्लस 3t बराबर कितने के, 6 के। तो 2x प्लस 3t बराबर, ये इधर जाके गुणा करेगा, 36 हो गया। ठीक है जी। तो इसको समीकरण नाम हम दे देते हैं 2। ये समीकरण 2 होगी, ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से x को सेपरेट कर लेते हैं। x समीकरण 1 क्या है हमारे पास, सबसे पहले x माइनस टी बराबर 3 है। अब यहाँ को x को सेपरेट कर लेते हैं तो x बराबर 3 प्लस टी, ये t इधर जाके प्लस क्या हो गया, तो इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पे x का मान रख देते हैं। जो x का मान आया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 2 ये आई हमारे पास, तो 2x का मान क्या है हमारे पास, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 के, तो ये कितना होगा, ये 5t हो गया। 5t बराबर कितने के, 36, और ये इधर 6 जाकर माइनस का हो जाएगा, -6, तो 5t बराबर 36 माइनस 6 30 के, तो यहाँ पे t बराबर क्या आ जाएगा हमारा 30/5 अर्थात 6 आ जाएगा, 5 छंग 30। तो t का मान कितना आ गया, t बराबर 6 आ गया। अब t का मान किसी भी एक समीकरण में रख लो जिसमें आपको आसान लगता हो, तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में t का मान रखने पर रख दो जी, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस t कितना है हमारे पास 6, यानी कि x बराबर हमारे पास आ गया 9। तो ये x और t के मान हमें प्राप्त हो गए। ठीक है जी, t बराबर 6 और x बराबर 9। तो ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका सेकंड सवाल हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड सवाल की बात करेंगे इसके, जो कि 2 समीकरण युग्म दिए गए हैं। इसको नाम दे देते हैं नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं नंबर 2। ठीक है जी। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं y को। तो यहाँ पे y को हम जब सेपरेट करेंगे, y को मैं इधर ले जाता हूँ और 3 को इधर ले जाता हूँ, तो y बराबर, तो ये कितना इधर आके 3x, ये इधर 3 माइनस का हो जाएगा और ये y इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, इसको ऐसे सीधा करके लिख लेंगे, y बराबर 3x माइनस 3। इससे समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं जी, मान 2 में। तो 9x माइनस 3, y का मान है 3x माइनस 3 बराबर 9। ठीक है जी। तो ये 9x माइनस इसकी गुणा कर देंगे अंदर -3 की, तो ये कितना 3x, 3 तिया 9x, ये -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 और बराबर 9 के। ठीक है जी। इससे एक कैंसिल हो गया प्लस का ये माइनस का, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, 9 बराबर 9 प्राप्त होता है। ठीक है। यदि किसी भी समीकरण में हमको ऐसे प्राप्त हो जाए 9 बराबर 9, यानी कि किसी वैल्यू के बराबर वही वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए, तो उस समीकरण को हम क्या लिखते हैं, समपाती। तो यहाँ लिखेंगे यह एक समपाती रेखिक समीकरण युग्म है। ठीक है जी। यह एक समपाती रेखिक समीकरण युग्म है, यानी कि रेखा के ऊपर रेखा आएगी। अब आप यहाँ पे देख भी लेंगे, ये 3x है, ये 3 तिया 9x है, ये y है, ये 3
3y है, यानी कि ये 3 है, 3 3 9 है, यानी कि ये इसी का ही तो गुणांक चलता आ रहा है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा समपाती होगा। तो इसके अतः इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे तीनों सवाल समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे हम इसके चौथे सवाल की बात करेंगे। हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि हमको दिया गया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये सवाल पॉइंटों में दिया गया है। अब हम इनके पॉइंट हटाएंगे, वो देखेंगे कैसे। अब समीकरण, दोनों समीकरणों में हम 10 से गुणा व 10 से भाग कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म में 10 से गुणा व भाग करने पर कर देते हैं जी। जब यहाँ 10 से गुणा और भाग करेंगे तो इधर जाके 10 से गुणा हो जाएगी, इधर भी गुणा हो जाएगी। तो ऐसे करेंगे ना, जैसे पहली समीकरण है, ये है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरी में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे और 10 से ही भाग करेंगे, ठीक है। तो ये वाला इधर गुणा में चला जाएगा, ये इधर गुणा करेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 प्राप्त होगा, 13। तो ये समीकरण 1 होगी। इसी प्रकार समीकरण 2 हमें कैसे प्राप्त होगी, ये हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें भी हम 10 से गुणा और भाग करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग कर देते हैं। तो ये तो 10 इसमें गुणा करेगा और ये 10 इधर जाके इसमें गुणा करेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4x प्लस 5y बराबर 23 के प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से कोई भी जो x y है उनको हम सेपरेट करेंगे किसी एक को। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 13 है जी, ठीक है। तो हम 2x को सेपरेट कर लेते हैं, तो 2x बराबर 13, ये 3y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3y। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 13 माइनस 3y बटे 2। तो ये समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं जी। जहाँ भी x है वहाँ 13 माइनस 3y बटे 2 रख देंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 में, ठीक है। तो 4 13 माइनस 3y बटे 2 ये x का मान होगा, प्लस 3y बराबर 13, ठीक है जी। अब इसकी अंदर गुणा कर देते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4। अब इसकी अंदर 2 की गुणा अंदर कर देते हैं, तो 13 दूनी 26 प्लस 3 दूनी 6y प्लस 3y बराबर 13। ये प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसके द्वारा हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये 6y ये है, 3y ये है, दोनों क्या है, दोनों प्लस के नहीं है, ये माइनस का होगा, क्योंकि इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 6y होगा, ठीक है।
तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 3y बचा, माइनस के 3y बराबर किसके, 13 के। ठीक है, ये 26 इधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -26। ठीक है जी, तो माइनस के 3y बराबर कितने, माइनस के 13। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 13/3 प्राप्त हुआ हमको। y का मान 13/3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं जी। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 13 - 3 गुणा y का मान क्या हमारे पास, 13/3/2 जी। इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा। ठीक है जी, अब 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, 13 भाई प्लस के 13 है, माइनस के 13, ये तो बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 1/2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे x का मान 1/2 और y का मान 13/3 प्राप्त हुआ। तो ये हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये बात करेंगे हम, अब आगे के सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 5 की बात कर लेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 5 हमको दिया गया है, √2x + √3y बराबर 0, √3x - √8y बराबर 0। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास, √2x + √3y बराबर 0। तो √2x बराबर कितना हो गया हमारे पास, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के √3y। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के √3y बटे √2, यही तो होगा। तो ये x का मान आ गया, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं यहाँ पे। अब x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जहाँ x है वहाँ पे माइनस के √3y बटे √2 रख देते हैं। तो √3 गुणा माइनस के √3y बटे √2 ये रख देते हैं जी। और जी फिर हमको क्या, माइनस के √8y बराबर 0 ये मिला। अब √3 के अंदर गुणा करते हैं इसमें। अब √3 की √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, वो भी माइनस के होगा। तो माइनस के 3 बटे √2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस के √8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर लिख लो, नीचे लिख लो। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, √2 आ गया जी। ठीक है, अब इसकी इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर, तो ये माइनस के 3 ही रहेगा। इसकी इसमें करेंगे तो √2 की √8 में करेंगे तो √16, तो माइनस के √16 बराबर y बराबर 0 के। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये होगा हमारा, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई इसमें, ये y भी है, तो ये y भी तो है ना यहाँ पे भाई, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये 3y भी तो है। ठीक है जी, तो ये माइनस के 3y और √16 का मतलब होता है 4, √16 को 4 लिखते हैं। तो माइनस के 4y बटे √2 बराबर 0। अब √2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस के 3
माइनस के 3 और माइनस के 4 माइनस के 7 y बराबर 0। जब माइनस के 7 y बराबर 0 तो y बराबर भी 0 होगा। ठीक है जी, तो y का मान 0 होगा। अब y का मान समीकरण आप 3 में रख लो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब हम y का मान रख देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास ये है, तो x बराबर माइनस के √3 गुना 0, y का मान 0 है, बटे √2। अब 0 में किसी चीज़ की गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 को किसी चीज़ से भाग करेंगे तो वो भी 0 होगा। तो ये हमारे पास x बराबर भी क्या प्राप्त हुआ, 0। तो x बराबर भी 0 प्राप्त हुआ, और जी y बराबर भी 0 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा 5वां पार्ट हो गया इसका। अब इसके प्रश्न नंबर 1 के अंतिम पार्ट यानी कि 6 पार्ट की यहाँ पे हम बात करेंगे, छठे सवाल की। छठा सवाल हमको दिया गया है, छठा सवाल 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2, और जी x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। पहले इन समीकरणों को थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर इनको हम अलग अलग नाम देंगे। इसको हल करते हैं, पहले वाली को पहले। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 6 एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है जी। अब इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9x, 5 दूनी 10, y बराबर कितने के, -2 के। ठीक है जी। तो ये 9x माइनस 10y बराबर कितने हो गए, इधर जाके ये गुणा करेगा, माइनस के 6 दूनी 12। अब इस समीकरण को हम एक नाम दे देते हैं इसको, ये समीकरण 1 होगी। अब बात करेंगे समीकरण 2 बनाने के लिए, इसकी बात करेंगे। इसका एलसीएम दूसरे वाले का क्या होगा, इसका भी एलसीएम 6 आया। ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल होगा, तो हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13 प्राप्त हुआ। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम सेट कर लेंगे, समीकरण 1 से या 2 से, किसी से भी कर सकते हैं। समीकरण 2 से करना आसान है क्योंकि यहाँ थोड़े से बड़े वेरिएबल है। ठीक है। समीकरण 2 से कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो इसको 2x को सेपरेट करते हैं, x को। 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना होगा, 13 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं जी समीकरण 1। समीकरण 1 हमारे पास ये है, जहाँ भी x है वहाँ 13 माइनस 3y बटे 2 रख देते हैं। तो 9x का मान 13 माइनस 3y बटे 2, फिर हमारे पास माइनस 10y बराबर माइनस के 12, ये है जी। ठीक है। अब इसके अंदर गुणा करेंगे हम, इसकी 13 नम्मा 117 माइनस 9 30 27y बटे 2 माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। ठीक है जी। तो ये प्राप्त हुआ हमको। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एक रख के, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा इसका, 2। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, इसकी इधर गुणा करेंगे तो 117
-27y इसके इधर, तो ये माइनस के क्या होगा, माइनस के 10 दूनी 20y बराबर कितना, -12। अब ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं भाई, माइनस के 27y सो माइनस के कितने 20y, तो माइनस के 47y, और जी ये होगा प्लस के, ये हो जाएगा प्लस के हमारे पास 117 प्लस के हो गए, और ये इधर जाके गुणा करेगा तो बराबर कितने के हो जाएगा, -24 हो गया। ठीक है जी। अब इसको इधर ले जाएंगे तो -47y बराबर हमारे पास क्या हुआ, -24 और जी -117। 17 और 24 कितने हो गए हमारे पास, 41। 17 और 24 41 हो गए। ठीक है जी, यानी कि -47y बराबर -141। अब ये कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा। 47 दिया, सॉरी 141 है भाई, ये 141। तो ये y का मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और y बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे y का मान 3 आ गया। अब y का मान समीकरण, कोई सी भी समीकरण में रख लेंगे आप। y का मान लो कि हम कोई सी भी समीकरण में रख लेंगे, हालांकि आसान पड़ेगा हमें समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये है। तो यहाँ से हमको x बराबर प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस y का मान कितना आया है 3, यानी कि 3 तिया 9 बटे 2। 13 में से 2 जाके हमारे पास क्या बचा, 13 में से 9 जाके 4 बटे 2 यानी कि 2। तो x बराबर हमारे पास क्या हुआ, x बराबर 2। x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 1 के 6 पार्ट पूरे होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे के सवाल की बात। सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और तरीका वही है करने का, बस थोड़ा सा ही अलग है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या कहा गया। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिखते हैं। समीकरण 2, एक समीकरण युग्म दिया गया हमको, 2x + 3y बराबर 11 दिया गया है, और दूसरी समीकरण 2x - 4y बराबर -24 दिया गया है। ये 11 है और ये 24 है। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो उसी प्रकार करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x + 3y बराबर 11। ठीक है जी। अब यहाँ पे x को हम सेपरेट करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा, 11 - 3y। तो x बराबर क्या होगा, 11 - 3y बटे 2, इधर जाकर भाग में होगा। तो ये समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं जी, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, 2, और x का मान हमारे पास क्या है, 11 - 3y बटे 2 - 4y
बराबर माइनस के 24, ये हो गया जी। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया जी, तो हमारे पास क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस के 3y और माइनस के 4y, तो माइनस के 7y बराबर कितने हो गए माइनस के 24। अब ये इधर 11 कहेंगे था आपका प्लस का था, इधर जाके ये भी माइनस को हो जाएगा, तो माइनस के 11, तो ये हो गया जी। तो माइनस के 7y बराबर कितने हो गए माइनस के 24 और माइनस के 11 माइनस के 35 हो गया जी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7y बराबर 35, तो y बराबर ये 35 है जी 35, तो y बराबर 35/7, अर्थात यहाँ पे y बराबर हमको प्राप्त हुआ 35/7, यानी कि y बराबर 5 प्राप्त हुआ। तो ये तो होगा y का मान 5 प्राप्त हमको। अब y का मान समीकरण 3 में रख लो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं जी। समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये x बराबर 11 माइनस 3 और y का मान क्या है हमारे पास 5 गुणा 5 बटे कितना जी 2, तो x बराबर 11 माइनस 15, 11 माइनस कितने हो गए जी 15, 3 पंजे 15/2, अर्थात x बराबर यहाँ पे हमको माइनस के 4/2, तो x बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ माइनस के 2। तो x का मान ये आ गया माइनस के 2। हमारे पास x y के मान आ गए हैं। ठीक है, x बराबर हमको प्राप्त हुआ है -2 और y बराबर 5 प्राप्त हुआ है। अब हमको दिया गया है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो ये हमारे पास एक स्पेशल समीकरण दी गई है, y बराबर mx + 3। तो इस समीकरण के लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखेंगे हम समीकरण को, क्योंकि ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे हम। तो ये समीकरण दी गई है। ठीक है, अब इस समीकरण में जो x और y के मान निकले हैं वो इस समीकरण में रख देंगे। तो इस समीकरण को कुछ नाम दे देते हैं, k नाम दे देते हैं समीकरण को। तो यहाँ पे लिखेंगे x व y के मान समीकरण k में रखने पर रख देते हैं जी। यहाँ समीकरण k में x और y के मान रख देते हैं। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ था 5, तो y के स्थान पर 5 रखते हैं। m तो निकालना है, x हमें क्या प्राप्त हुआ -2, तो x के स्थान पर -2 रखते हैं और +3 ये करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ ये देख लेते हैं। ये तो 5 हो गया और ये इधर ले जाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो 5 बराबर -2m हो गया +3 हो गया। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं -2m को हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, +2m हो जाएगा बराबर 3। ये बराबर 3 ही बचा है इधर प्लस का, और ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि -5। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा 2m बराबर -2, 2m बराबर -2, तो m बराबर क्या होगा -2/2, यानी कि अर्थात m बराबर -1 प्राप्त होगा। 2 × 2 1 बार कटेगा, तो ये हमारे पास m का मान प्राप्त हुआ -1, m का मान प्राप्त हुआ हमारे पास -1। ठीक है जी, m का मान ये प्राप्त हुआ। ये हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ -2 और y का मान प्राप्त हुआ हमको
5। तो इस प्रकार से ये सवाल करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ऐसे सवाल देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।